मुल्क के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया। एक सभा में उनका बयान लगा जिसमें वो मंच पर खड़े होकर सीना पीट कर ये कह रहे हैं कि हमने निजाम से निजात दिलाई। आप लोगों ने देखा होगा, निज़ाम से निजात दिलाने की फिर उन्होंने वजाहत की कि हमने एन से क्या बताया, नसीमुद्दीन से निजात दिलाई। अच्छा किया भाई, क्योंकि ऐसा नसीब हमें नहीं चाहिए कि शराब का भी मंत्री तो ही बनेगा और हज का मंत्री भी तो ही बनेगा। मुसलमानों का कभी नेता वो था ही नहीं। उन्होंने इमरान मसूद से निजात दिलाई, ऐसे उन्होंने कई उदाहरण दिए। उसमें आज़म खां का भी नाम लिया गया, उसमें अतीक और अशरफ, यानी उन्होंने मंच पर खड़े होकर एतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये अपराध किया कि अतीक अशरफ को खुलेआम मरवाने का काम किया। और हमने अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी को, हमने मुख्तार अंसारी से निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। और मंच से खड़े होकर जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इक़बाल जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर ना चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को खोखला करने का काम और देश को छिन्न भिन्न करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, इन लोगों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक बेहतर सरकार अपने देश की बनानी चाहिए। गठबंधन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ उन्होंने जिम्मेदार अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के सारे उम्मीदवार मैं जो देख रहा हूँ, वो आरएसएस मुख्यालय तय कर रहा है कि कहाँ कौन उम्मीदवार लड़ना चाहिए। इसलिए मुझे रामपुर आना ज़रूरी हुआ और इसलिए महमूद पराचा साहब को यहाँ लाना ज़रूरी हुआ। मैं चाहता तो इन्हें बरेली लेके जा सकता था और बरेली अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जिता के ले आऊँगा, लेकिन मैं रामपुर इसलिए लेके आया हूँ कि कल रामपुर वाले ये ना कहें कि हम तो मजबूर थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, बीजेपी को हराना था इसलिए हमने समाजवादी को वोट दे दिया। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा जहर इसलिए है कि वो खुला दुश्मन है और ये छुपा हुआ दुश्मन है, पीठ में खंजर मारने वाला दुश्मन है। समाजवादी का प्रत्याशी, डमी प्रत्याशी उतारा गया है और बीजेपी को जिताने के लिए उतारा गया है। और मुरादाबाद में तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने सरेंडर कर दिया और अपनी सीट, जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे इन्होंने किया है, जैसे बरेली में किया है, जैसे आप देखिए कि मेरठ में किया है, 3 उम्मीदवार बदले, बिजनौर में किया है, ऐसे इन्होंने कितनी जगह, ऐसे इन्होंने नगीना में किया है। तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, गठबंधन की शह पर, आरएसएस की शह पर यह गठबंधन में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव। इसलिए अखिलेश यादव के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत की जाना देश हित में है। मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का, और पुलिस उसमें साजिश में शामिल है, पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत उन अपनों से है जो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ गद्दारी करते हैं और हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, रामपुर में डमी उम्मीदवार, जब आज़म खान ने कहा कि आप लड़िए, आज़म खान ने अपने आप से ज़्यादा भरोसा किया अखिलेश यादव पे कि आप लड़िए मेरे बजाय, लेकिन उस शख्स को आज़म खान पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि आज़म खान कहीं मुझे रामपुर में मरवा ना दे, रामपुर में हरवा ना दे, इसलिए वो खुद नहीं आए बल्कि डमी कैंडिडेट उतार दिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराना और अखिलेश यादव की इन मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम करना
आरएसएस की साजिशों को काम करना, ये अहले रामपुर की जिम्मेदारी है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अहले रामपुर की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से आजम खान को दरकिरार नहीं करा जा रहा, आपको लगता है? समाजवादी आजम खान साहब आज जिस हाल में हैं, उनके साथ जो कुछ भी ज्यादती हुई, जो कुछ भी जुल्म हुआ, अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती तो एक दिन के लिए भी उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था। आपको याद होगा, मुझे भी एक बार गिरफ्तार किया गया था। मेरे लोग निकल के आए, मेरी छोटी सी पार्टी, मेरे थोड़े से समर्थक सड़कों पर आए, एहतजाज किया और उन्होंने गलत को गलत कहा और मनवा लिया। समाजवादी पार्टी अगर हर जिला मुख्यालय पर धरना देती, प्रदर्शन करती, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की ताकत नहीं थी कि आजम खां को जेल में रख पाते। आजम खां को जेल में रखकर, आजम खां की कुर्बानी देकर इस परिवार ने अपने स्वार्थ सिद्धि का काम किया है। अखिलेश यादव सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जीत जाए, बाकी पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए।